नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। तो ये देखिए, हमने एक नारियल ले लिया है। नारियल को आप कैसे भी फोड़ सकते हो, चूल्हे के ऊपर रख के फोड़ सकते हो, बीचों बीच टुकड़े करके ले सकते हो। तो ये और बाज़ार में आता ही है बिना छिलके वाला, मतलब छिलका निकाल के ही बेचते हैं। तो ये देखिए, हमने नारियल को 2 टुकड़े कर लिया है और इसे पतले पतले स्लाइस में हम निकाल लेंगे चक्कू की सहायता से। ये हमने चक्कू ले लिया है और इसे पतले पतले स्लाइस में हम निकाल लेंगे और आराम से निकल जाती है। इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। तो अगर जिसको दिक्कत है वो बिल्कुल ना करे ऐसा काम, क्योंकि चक्कू से हाथ भी कट सकते हैं। तो मैं ये देखिए कैसे निकाल लिया मैंने, और इसी तरह से ये पूरा नारियल को इसी तरह से हमने स्लाइस में निकाल के ले लिया है। अब इसके जो छिलका है ये ब्राउन कलर के, इसे हम निकाल देंगे। इसे भी चक्कू से निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये दराती से अच्छा होता है, इसीलिए मैं इससे दराती के साथ ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ इसको। और ये देखिए एकदम सफ़ेद हो गई है। तो इसी तरह से जितने भी स्लाइसेस हैं उस सब को मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो हाँ, दराती भी किसी किसी के डर लगती है दराती से, वो भी दराती से ना करे, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे को आती है तो आप सबको आएंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। अब इन सब को बारीक पतले पतले जो पोहे होते हैं ना, तो उसी टाइप के हम कटिंग कर लेंगे। तो वो भी हम दराती से ही करेंगे। तो ये देखिए, ये काट लिया और ये बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काटेंगे हम। और मेरे से तो ऐसे लगते हैं इससे जल्दी होती है, और आप कर सकते हो। चिप्स बनाने वाले मशीन आती है, आप उसी की सहायता भी ले सकते हो। तो ये मैंने हाथ से ये कटिंग कर दिया है पतली पतली, और ये देखिए एकदम पतली पतली हमने कर दिया है। और इसी तरह से ये पूरे नारियल के जो स्लाइस निकाले हमने, सारा स्लाइस इसी तरह से हम पतले पतले काट लेंगे, और काट के इसी तरह से हम धो लेंगे, धो के पानी निकाल लेंगे। ये पानी में से निकाल के एक झरे में रख देंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा। और और बाकी का जो, ऐसे तो नारियल में पानी होते ही है, तो वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएंगे और ये इसी तरह से रहेंगे। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और ये हमने कढ़ाई ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कटोरी वो नारियल पतली हुई स्लाइस, छोटे छोटे। तो इसको ले लिया है, और उसी कटोरी के नाप के 1 कटोरी हम चीनी ले लिया है। और चीनी और ये नारियल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर आप रख सकते हो। जैसे 10 मिनट 15 मिनट रखने के बाद चीनी अपने आप ही गल जाती है, पिघल जाती है, और पानी बिल्कुल गीला हो जाती है, पानी हो जाते हैं। तो अगर जल्दीबाजी हो तो गैस को धीमी करके आप कर सकते हो ये काम। तो मैंने अभी जला दिया है गैस को, मतलब ऑन कर दिया है, और इसे हम देखिए धीरे धीरे हिला रहे हैं, तरह कर चला रहे हैं। तो इसके वजह से तो ये जो है ना, तो ये देखिए इसका कितना अच्छा जूस निकला है, चीनी का जो चाशनी बन चुकी है। और नारियल को भी इसके अंदर ही पकाना है, तो इसी तरह से हम पकाते जाएंगे। तो इसी बीच मतलब इसको छोड़ना भी नहीं है, इसे चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए इसमें बबल्स भी आने लग गई है थोड़ी देर के अंदर ही, और चीनी पूरी तरह से पिघल चुकी है इसमें, और ये पकने के एकदम तैयार है। तो इसी तरह से हमें इसको चलाते रहना है, और पास में ही खड़ा होना है, कहीं इसको बनाते टाइम कहीं दूर मत जाना। और फिर ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़ेदार। एक बार ज़रूर बनाइएगा आप इसे, क्योंकि नारियल तो सबको ही पसंद आती है, और चीनी तो है ही। और नया मिठाई भी कह सकते हो, अभी कितने सारे त्यौहार आ रही है, बार त्यौहार, तो इसमें तो चाहिए होता है। और बच्चे को भी बना के दोगे तो फिर नया कुछ मिल जाएगा खाने को बच्चों के लिए। तो हमने गैस अब बंद कर दिया है, और इसे अब चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा इलायची देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने दे दिया। वैसे नारियल की खुशबू तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने गैस बंद करके फिर इसको चलाते जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये
एकदम चाशनी में लिपटे हुए नारियल की जो स्लाइस है। और अब इसको चलाते जाएंगे तो इसके देखिए पूरा बन जाएंगे, चीनी अलग हो जाएंगे और ये नारियल भी, नारियल की जो स्लाइस है वो भी अलग हो जाएंगे। और ये देखिए, तो इसको इसी टाइम को हिलाना, मतलब इसको चलाते रहना चाहिए, चम्मच हो या करछी हो चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। जैसे चलाने के बाद फिर ये जो पोहा टाइप के नारियल के स्लाइसेस है वो अलग हो जाएंगे और सुंदर लगते हैं देखने में भी। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम सफ़ेद झक सी हो गई है। तो इसे पूरी तरह से ये ठंडा होने के बाद हम इसको चालनी से छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो चीनी का बूरा है जिसको तगार बोलते हैं या मूंग दाल के हलवा में यूज़ होती है, बेसन के लड्डू बनाने में, तो एक तरफ का वो भी बन गई है। तो इसको छानने के बाद जो नारियल की स्लाइसेस है, पोहा है, तो उसको हम अलग कर लेंगे और वो जो चीनी का जो पाउडर बन जाएगा तो उसको हम दूसरे चीज़ में, दूसरे मिठाई में यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए छानने के बाद देखिए पोहा जैसा हो गई है नारियल की। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम सफ़ेद झग। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा।